नाज़रीन, सिंध गवर्नमेंट जो चाह रही थी स्टील मिल के हवाले से, काफ़ी अरसे से स्टील मिल को ऑक्सीजन देने की कोशिश की गई और बताया गया कि अब स्टील मिल सिंध गवर्नमेंट ख़रीद कर रही है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने वो स्टील मिल तो ख़रीद नहीं की। वो कहते हैं कि जब बंदा रोज़े माफ़ कराने गया तो नमाज गले पड़ी, या नमाज माफ़ कराने गया तो रोज़े गले पड़े। तो ये वफाक की जानिब से कहा गया कि हमें जो है वो सिंध सरकार से कहा गया है कि स्टील मिल्स को जो है वो 3200 एकड़ ज़मीन जो है वो वफाक को दी जाए सनती पार्क कायम करने के लिए। अब जो स्टील मिल की हाल है वो तो आपके सामने है, उसको बंद कर दिया गया है, लेकिन अब जो है वो राना तनवीर जो वफाकी वज़ीर हैं वो पहुँचे हैं कि अब हमें ज़मीन जो है वो दी जाए किस पर्पज़ में। और वज़ीर आला सिंध ने भी उन्हें जो है वो यकीन दहानी कराई है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी और सनतों के जो वफाकी वज़ीर हैं राना तनवीर, उनसे मुलाकात करके स्टील मिल की तकरीबन कोई 2900 एकड़ में से 3200 एकड़ ज़मीन जो है वो वफाक को अलाट कर दी जाएगी। अब वफाक जो है वो यहाँ पर जो कुछ भी करे, पार्क बनाए, फ़रोख्त करे, अपने जो है वो काम में धंधे में सनत बनाए, या कोई जो है वो यहाँ पर रेजिडेंसी बना दे, तो कौन पूछने वाला है। तो यकीनन ये एक फ़ैसला सिंध के लिए ख़तरनाक है। और सिंध की ज़मीन और सिंध की जो ज़मीन है 1975 में ये ज़मीन वहाँ अलाट कर दी गई थी, लेकिन उसके सिंध को तो कुछ हासिल नहीं हुआ। अलबत्ता सिंध गवर्नमेंट ने बजाय ज़मीन अपने कब्ज़े लेने या स्टील मिल को अपने हाथ में रखने के बजाय जो है वो वफाक को दे रही है। और वफाक यकीनन वो ज़मीन अपने हाथ में जब करेगा तो उस पर सिंध का कोई हक़ नहीं रहेगा। ये है सिंध की हुकूमत की कारकर्दगी और सिंध हुकूमत के वज़ीर आला की कारकर्दगी, जिस पर सवाल कई उठ रहे हैं कि इक़्तिदार को तूल देने के लिए इस तरह की जो है घिनौनी साजिशें सिंध के ख़िलाफ़ हो रही हैं, वो काबिल सताश नहीं, काबिल मज़म्मत है।